नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया में। मैं हूं केशव कर्ण और आज आपको बताने जा रहा हूं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ एक मिथ। दरअसल लोग कहते हैं कि बिहार में जाति देखकर वोट होती है और मैं इसी मिथ को बस्ट करने के लिए आपके साथ इस स्क्रीन को लेकर उपस्थित हुआ हूं। बिहार में दरअसल जाति देखकर नहीं, पार्टी देखकर वोट दी जाती है, वही मैं बताना चाहता हूं। दरअसल देखिए, ये बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ये रिजल्ट है आपके सामने। इस रिजल्ट में आप देखिए 89 सीट्स, 89 सीट पर जीतकर भारतीय जनता पार्टी पहली बार बिहार विधानसभा में एसएलपी बनी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। जेडीयू की 85 यानी कि 85, राष्ट्रीय जनता दल की 25, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की 19, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी दी ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया केवल 6 सीटों पर सिमट जाती है। 5 सीटें एआईएमआईएम की आती है जो दूसरी बार चुनाव लड़ रही है बिहार में, उनकी 5 सीटें आती है। 30 सीटों पर लड़ते हैं, 5 पे जीतते हैं। हम की 5, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की 4, सीपीआईएमएल लिबरेशन की भी 2 सीटें आती है और 1 सीट आती है सीपीआईएम की, 1 सीट आती है आईआईपी की और 1 सीट बीएसपी की भी आती है। दरअसल दोस्तों, इस शीट पे जो आपको नहीं दिख रहा होगा, जो मिसिंग है, वो है इंडिपेंडेंट्स के नंबर। दरअसल बिहार विधानसभा ने इस बार एक रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है इस चुनाव में। क्या है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड? नो इंडिपेंडेंट एमएलए। कोई भी इंडिपेंडेंट एमएलए नहीं है, कोई निर्दलीय विधायक नहीं है, एक भी नहीं चुना गया। अच्छे उम्मीदवार नहीं थे, क्यों नहीं चुना गया? इसी गणित को हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या हुआ देख लीजिए। लोग कहते हैं जात देखकर वोट दी जाती है। अगर जात देखकर वोट दी जाती, ये देखिए मरहौरा कंस्टिट्यूएंसी से आरजेडी की जीत हुई है, जितेंद्र कुमार राय यहां से जीत दर्ज किए हैं। मरहौरा में जितनी जनसंख्या यादवों की है, उतनी ही जनसंख्या राजपूतों की है। अगर राजपूत भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं तो उन्हें अंकित कुमार को वोट देना चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मरहौरा सीट बंटवारे में एनडीए के खाते में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के खेमे में चली गई थी, लेकिन वहां से एलजेपीआर की उम्मीदवार सीमा सिंह का पर्चा निरस्त हो गया था, रद्द हो गया था। तो वहां से एनडीए का कोई ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं था। एनडीए ने अंकित कुमार को सपोर्ट किया था, लेकिन अंकित कुमार एनडीए समर्थित इंडिपेंडेंट हार जाते हैं। मरहौरा से अंकित कुमार एनडीए समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हार जाते हैं। जीत होती है जितेंद्र कुमार राय की, क्योंकि उनके साथ लालटेन का सिंबल जुड़ा हुआ था। यह हाल सिर्फ मरहौरा का ही नहीं है। आइए, ये सारे जो आप आंकड़े देख रहे हैं, जो ग्राफिक्स देख रहे हैं, जो हीट मैप देख रहे हैं, ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया। हम आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट के माध्यम से ही दिखा रहे हैं। फारबिसगंज जहां पर पहली बार जीत होती है कांग्रेस की, वहां से भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान विधायक हार जाते हैं। जात देखकर नहीं वोट दी गई है, पार्टी देखकर वोट दी गई है। आपको लिए चलते हैं फारबिसगंज भी, हम अपने मैप के जरिए। यह फारबिसगंज है। फारबिसगंज से भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान विधायक हार जाते हैं। वो बनिया समुदाय से आते हैं, गुप्ता कम्युनिटी से आते हैं, हार जाते हैं। वहां से मनोज विश्वास की जीत होती है, कांग्रेस के टिकट पे खड़े थे। निर्दलीय यहां भी नहीं जीत पाता है। चनपटिया सीट अगर आपको ले चले इस मैप पे, चनपटिया जहां से चुनाव मैदान में खड़े थे मनीष कश्यप तीसरे नंबर पर पहुंच जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर पहुंच जाती है, लेकिन जीत आखिरकार वहां भी कांग्रेस पार्टी की होती है। कोई निर्दलीय नहीं जीत पाता है। काफी सारी सीटें रही यहां पर, आप देखिए, नो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एट ऑल। कोई निर्दलीय उम्मीदवार इस चुनाव में, बिहार के इस चुनाव में जीत ही नहीं पाया। क्या वजह है? पहले एक बार मैं आपको 1990 से लेकर के 2025 तक विधायकों की जो संख्या रही है, इंडिपेंडेंट विधायकों की, वो ग्राफ आपको दिखाता हूं। आइए, ये
रहा 1990 से लेकर 2025 तक निर्दलीय विधायकों की संख्या हर चुनाव में बिहार विधानसभा के अंदर। 1990, ये साल 1990 आप देख रहे हैं, 30 एमएलए ऑल टाइम हाई। यहां से निर्दलीय विधायकों की संख्या धीरे धीरे गिरनी शुरू हो जाती है। ये वो समय था जब बिहार और झारखंड साथ थे। 30 एमएलए। दरअसल निर्दलीय प्रत्याशियों का जीतना भी शक्ति संतुलन के लिए जरूरी होता है, वरना पार्टी की मोनोपोली चलेगी, पार्टी का हुक्म चलेगा। हाई कमांड कल्चर को तोड़ने के लिए निर्दलीय इंडिपेंडेंट का जीतना बहुत जरूरी होता है। देखिए 1995 में यहां पर 90 में लालू जी का उदय होता है। लालू जी का उदय होता है, मुख्यमंत्री बनते हैं। 1995 का चुनाव आता है। 1995 के चुनाव में दरअसल यह संख्या घटकर 11 हो जाती है। इसके कारण होंगे, मैं बताऊंगा। पहले एक बार ग्राफ देख लेते हैं। 2000 में बढ़ती है, काफी बढ़ती है। यहां तक बिहार और झारखंड साथ होता है। 2005 में 2 चुनाव होते हैं बिहार में, एक फरवरी महीने में और एक अक्टूबर नवंबर के महीने में। फरवरी महीने में जो चुनाव होते हैं 2005 में, वहां पर 17 सीटें जीतते हैं निर्दलीय। नवंबर में यहां पर कोई सरकार नहीं बन पाती है। नवंबर में ये आंकड़ा हो जाता है 10। तो 2005 के फाइनल आंकड़े को अगर देखें तो 10 विधायक जीतते हैं निर्दलीय। 2005 से आते हैं 2010, 4 कम हो जाते हैं, 6। 2010 से 2015 और -2, 4 बच जाते हैं। 2020 आते आते 1 बचते हैं, -3। और 2025 में एब्सोल्यूट 0, कुछ नहीं, एक भी निर्दलीय नहीं जीत पाया। अब इसके कारण क्या रहे होंगे, सोचिए। साल होता है 1990, यहां तक निर्दलीय विधायक की संख्या ठीक ठाक रहती है। दरअसल यहां तक बड़ी बड़ी पार्टियां बिहार में चुनाव लड़ती थी और जिन्हें टिकट नहीं मिल पाता था, जो संघर्ष करना चाहते थे, वो मैदान में बिना किसी पार्टी के सिंबल के उतरते थे। 1995 में आती है समता पार्टी नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार समता पार्टी बनाते हैं 1995 में। शिवसेना चुनाव लड़ती है 1995 में बिहार में। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉलिटिकल आउटफिट्स आते हैं। तो दरअसल यहां से जिनको जनता दल से टिकट नहीं मिलता है, कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता है, किसी बड़ी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है, उनका रुख इन छोटी पार्टियों की तरफ होता है और कम उम्मीदवार लड़ते हैं, कम उम्मीदवार जीतते हैं। यहां तक फिर भी ठीक था। 20 में सडनली फिर से एक जंप आता है और उसके बाद स्लोली ये ड्रॉप होने लगता है। ड्रॉप होने का कारण ही ये है, अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पर बिहार विधानसभा में या फिर ऐसे अनेक विधानसभा होंगे जहां पर निर्दलीय की संख्या घट रही है, जो कि चिंता का विषय है। निर्दलीय मतलब जनता की सीधी आवाज, उनको हाई कमान से, पार्टी के बाईलॉज से कोई लेना देना नहीं है। वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, बिना किसी पार्टी एफिलिएशन के। इसका सबसे बड़ा कारण है क्षेत्रीय दलों की अधिकता। क्षेत्रीय दल जैसे जैसे बढ़ेंगे, जहां जितने ज्यादा क्षेत्रीय दल रहेंगे, वहां पर निर्दलीय विधायकों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि किसी न किसी पार्टी के द्वारा उनको टिकट दे दिया जाएगा। पार्टी लॉन्च करना भी अब बहुत आसान हो गया है। सोशल मीडिया पर कुछ एक कैंपेन चलाओ, कुछ लोगों को इकट्ठा करो, इलेक्शन कमीशन में एक अर्जी डालो और आपकी पार्टी रजिस्टर्ड हो जाएगी। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में, अगर मैं बात करूं साल 2025 के विधानसभा चुनाव में, तो ये देखिए यहां पर जो देख रहे हैं, ये इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, ये भी कमाल की बात थी। ये इंडियन इंक्लूसिव पार्टी एनडीए नहीं, महागठबंधन के घटक दल थी। आईआईपी, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, महागठबंधन की घटक दल थी। इसने 1 सीट पे चुनाव लड़ा था और 1 सीट जीत गई। केवल 1 सीट पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी आईआईपी जीत जाती है। तो पार्टी
लॉन्च करना भी अब आसान हो गया, पार्टी लॉन्च करना भी अब आसान हो गया। इस वजह से भी यहां पर निर्दलीय की संख्या बढ़ गई है। एक तो आपको मैंने बताया क्षेत्रीय दलों की अधिकता, दूसरा पार्टी लॉन्च करना आसान, पार्टी लॉन्च करना अब आसान है, कोई भी अपनी पार्टी बना लेता है। तीसरी क्या हुई है बात, लोगों का आइडियोलॉजिकल डिवीजन, आइडियोलॉजिकल डिवीजन हो गया है। लोग किसी न किसी खेमे में रहना पसंद कर रहे हैं, किसी न किसी पार्टी को चुन रहे हैं। चौथा, बड़ी पार्टी या केंद्रीय पार्टियां जो होती है, केंद्रीय दलों की या राष्ट्रीय दल जिनको कहते हैं, में भरोसा। ये सारे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से निर्दलीय विधायकों की संख्या लगातार घट रही है और इस विधानसभा चुनाव में तो ये 0 हो गया है। मैं फिर से कहता हूं, निर्दलीय विधायकों का होना जरूरी है, शक्ति संतुलन के लिए जरूरी है, आला कमान कल्चर को तोड़ने के लिए जरूरी है, लेकिन जो है वो आपके सामने है। इस बार बिहार विधानसभा में कोई निर्दलीय नहीं होगा, जाति पर नहीं पार्टी पर वोट दी गई है। थैंक यू। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.